हेलो बच्चों, आज नया टॉपिक देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए एक महान वैज्ञानिक ली कैटलियर्स उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है। तो ली कैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी फैक्टर, किसी फैक्टर के द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है, एट दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम को मेन फैक्टर है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन सो दैट चेंज ऑफ इफेक्ट में बी नलिफाइड। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे चेंज जो है उसको कम से कम किया जा सके। इसको और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट तुमने बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन है और तुमने उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तुमने बढ़ा दिया, थोड़ा ज़्यादा तुमने उसमें रिएक्टेंट डाल दिया, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए प्रोडक्ट को बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए एक प्रोडक्ट को बढ़ा देगा। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाएगी। प्रोडक्ट अगर तुमने उसमें बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल दिया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज कर देगा। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इसको भी एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करेंगे, थोड़ा समझ लो। रिएक्टेंट अगर तुमने कम कर दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर तुमने कम कर दिया, तो रिएक्टेंट कम है तो रिएक्टेंट को ज्यादा करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। प्रोडक्ट को कम कर दिया तो प्रोडक्ट को कम करने के ज्यादा करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। ये बात समझ में आई? बस इतने पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, इस एग्जांपल में देखो H2 प्लस I2 गोज टू 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो इसमें अगर हमने H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बताइए, या फिर I2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर मान लीजिए सेकंड, हाइड्रोजन आयोडाइड कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, HI का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स बेसिक है, इधर कम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, उधर शिफ्ट होगा। देखो HI की कंसंट्रेशन मान ली तुमने डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए किस तरफ शिफ्ट होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, C+O2 CO2 गैस, ये भी गैस, ये सॉलिड फॉर्म। ठीक है, देखो इसको देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल O2 का कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दिया, O2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अब देखो कार्बन सॉलिड है, इसका एक्टिव मास कितना होता है, 1 है। तो कार्बन का मान लीजिए कंसंट्रेशन तुमने बढ़ाया तो नो इफेक्ट आएगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर तुमने कार्बन को ऐड किया तो नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ कार्बन कितना होता है, सॉलिड फॉर्म में, तो 1 रहेगा। अब देखो CO2 का कंसंट्रेशन, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर CO2 कंसंट्रेशन तुमने कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि CO2 को बढ़ाना है ना, इसलिए तुम्हारा ये आ जाएगा। क्लियर बात है। सेकेंड कंडीशन है प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, मीन्स क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दोनों में इनवर्सली रिलेशन होता है, उसका भी यूज करेंगे। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जिसको याद करना पड़ेगा, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इज लेस। किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इज लेस, कम होंगे, उधर तुम्हारा शिफ्ट होगा। क्लियर, बात समझ में आई नहीं है। मीन्स जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होंगे उधर शिफ्ट होगा। इसको एग्जांपल समझते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। N2 + 3H2 goes to 2NH3 एक रिएक्शन है जो कि अमोनिया गैस के प्रोडक्शन रिएक्शन, इसे बोलते हैं हाइबर प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इधर देखो ऑल आर इन गैसेस फेज, N2 + 3H2 goes to 2NH3, इधर कितने मोल है रिएक्टेंट के, 4, रिएक्टेंट का तुम्हारा 4 है गैसेस मोल, उधर कितना है 2 है, जो कोफिशिएंट है उसी को मोल ले लिया जाता है। अब देखो अगर तुमने इसका प्रेशर को इंक्रीज किया तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कम होंगे, किधर कम है, प्रोडक्ट में कम है ना, 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी। अब अगर प्रेशर तुमने कम कर दिया तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा ना। प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर कम करने पे बैकवर्ड आ जाएगा। हेंस फॉरवर्ड कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लूं, तो हो जाएगा हाई प्रेशर, इसको रहने दो, इसको बांध दो। तो हाई प्रेशर पे तुम्हारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर, देखिए इस क्वेश्चन में PCl5 गोज टू PCl3 + Cl2। अब देखिए इसमें अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, सॉल्यूशन इसका देखिए, प्रेशर को इंक्रीज किया तो किधर को शिफ्ट होगा, ये बताइए, ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों,
क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, उधर शिफ्ट होगा। अच्छा वॉल्यूम के अगर हमने बढ़ा दिया तो किधर शिफ्ट होगा ये, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। वॉल्यूम को बढ़ाओ प्रेशर को बढ़ाओ तो बैकवर्ड आए, तो वॉल्यूम को बढ़ाने पे क्या होगा फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर, वॉल्यूम को बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा। अब बताओ प्रेशर को कम किया जाएगा तो भी फॉरवर्ड जाएगा ये, और वॉल्यूम को कम किया जाएगा, ठीक है, अगर तुमने वॉल्यूम को कम किया तो किधर जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन को देखते हैं। H2 प्लस I2 गोस टू 2HI, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दोनों साइड में इक्वल है, तो प्रेशर बढ़ाने पर नो इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मीन्स नो शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन, किधर भी शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल दोनों साइड में इक्वल है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिनके लिए डेल्टा एच का होता है पॉजिटिव होता है, मीन्स क्या होता है हीट का एब्जॉर्ब करती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, हीट को प्रोड्यूस करती हैं, दोनों में ही डिफरेंस है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मान लीजिए H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में चेंज करना है, मीन्स आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर। आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको अलग से एनर्जी ऐड करानी पड़ती है, मीन्स एनर्जी का क्या है एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आइस आसानी से मेल्ट होगी वाटर में, तो इस प्रकार रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड रहेगा। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज किया तो लिक्विड चेंज हो रहा सॉलिड स्टेट में, मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। सेकंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच कितना होता है नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच जब नेगेटिव रहेगा मीन्स क्या होता है मतलब गैस से अगर लिक्विड में चेंज करना है, ठीक, स्टीम टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर में। अब देखो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना तो क्या होगा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो कैसा आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ना, लिक्विड से फिर से चेंज हो जाएगा गैस स्टेट में। लेकिन तुमको लिक्विड में चेंज करना है तो टेम्परेचर करना पड़ेगा इंक्रीज ना होके डिक्रीज करना पड़ेगा, तो किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये लास्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस दो टाइप ऐड करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। याद करने का तरीका क्या है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, मींस किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम ऐड करते हैं तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मोर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर, जिधर मोर मोल होंगे उधर शिफ्ट होगा, इसमें ध्यान देना है। अगर तुमने ऐड कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है, क्या ऐड किया है
इनर्ट गैस, तो इक्विलिब्रियम उस साइड को शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर इन इंक्रीज, मींस मोर नंबर। क्लियर? इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो एडिशन कर रहा है इनर्ट गैस की, तो दो कंडीशन चेक करेंगे। पहले कंडीशन क्या रहेगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रहेगा, नो चेंज। क्लियर? तो लिख सकते हैं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? सेकेंड, इसको ए मान लो, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे इस पे चेंज क्या आएगा, पहला रिएक्शन देखो, इसको ए और बी ना मान के फर्स्ट और सेकेंड ले लो, क्योंकि यहाँ पे ए बी ऑलरेडी हैं। और देखो सेकेंड मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम गैसियस मोल जिस साइड ज्यादा होते हैं उधर शिफ्ट होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में किधर शिफ्ट होगा बताइए, फर्स्ट डायरेक्शन मतलब N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, सभी के सभी इन गैसियस फेज में हैं, ठीक है, ऑल आर इन गैसियस फेज। इसमें क्या रहेगा, ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, एट कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें ऐड करेंगे तो इधर किधर ऐड होगा बताइए, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 गैस, किधर शिफ्ट होगा ये, नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, रिएक्टेंट के ज्यादा है प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 है, रिएक्टेंट कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस साइन इंडिकेट द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस साइन इंडिकेट द बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड, सी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हेंस नो इफेक्ट। तो H2 प्लस I2 गोज टू 2HI, नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्लियर सभी? देखिए लास्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो इनका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। ये चैप्टर तुम्हारा हैप्पी एंडिंग में है, ठीक है। यहाँ से केमिकल इक्विलिब्रियम के लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी मैं कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा प्रॉब्लम्स का आएगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर सभी के लिए?